राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई क्वांट्स के लेक्चर के साथ। एंड क्वांट्स में अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड सर ने अभी स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वही मैं यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रही थी एंड सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे, तो वो मैं सॉल्व कर रही थी। एंड जैसे कि होता है कि किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो तो काफ़ी इजी होता है एंड जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे हार्ड होते जाता है। तो वही पहला लेक्चर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो काफ़ी इजी था एंड मुझे समझ में आ गया है। तो पहला लेक्चर तो समझ में आ ही जाता है एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड अभी परसेंटेज का कंप्लीट हो गया है चैप्टर, तो उसका भी प्रैक्टिस करने का एक अलग से ही टेंशन हुआ है कि मतलब ऐसे चैप्टर कंप्लीट होने से तो कुछ होता नहीं है, हमें रिवाइज भी करना होता है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं। तो वही मैं अभी सोच रही हूँ कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँ। एक बार तो मैंने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं जो भी लेक्चर सर ने करवाए हैं। एंड एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि क्वांट्स का प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं कैसे करती हूँ वो अपना मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लेना कि आपको कैसे करना है। तो जैसे कि सर जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं तो एक बार तो मैं लेक्चर के साथ करती हूँ एंड देन उसके बाद फिर शाम में जो भी हो गया होता है क्वेश्चन विदाउट एनोटेशन वाला जो PDF होता है वो मैं दोबारा से सॉल्व करती हूँ। एंड अगर किसी दिन टाइम नहीं लगा, जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं करते करते, तो शाम में टाइम नहीं बचा करने का, तो मैं वीकेंड पे सारा स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के सॉल्व करना एंड दोबारा सॉल्व करती हूँ। फिर नहीं अगर होता है तो फिर सर का जो सॉल्व किया हुआ होता है PDF तो वो देखती हूँ। तो इस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ एंड परसेंटेज का भी पूरा एक बार मैंने कर लिया है रिवीजन, बट फिर से अभी और 2-3 बार करूँगी क्योंकि इस बार तो मैं रिस्क नहीं ले सकती कुछ भी कि मतलब ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा था, इस वजह से नहीं क्लियर हुआ। तो क्वांट्स का लेक्चर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था एंड मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास करना। एंड मुझे कमेंट भी आया था कि क्या मेरी वोकेबलरी इम्प्रूव हो रही है, तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो मुझे पहले नहीं पता थे वो अब लग रहा है कि पता है। जैसे वर्ड रिपीट होते हैं जब वोकेबलरी में तो ऐसा लगता है कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, तो धीरे धीरे तो इम्प्रूव हो रही है। बाकी इंग्लिश मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड देखते हैं कि कैसे होता है क्योंकि अभी ना मुझे क्वांट्स एंड रीजनिंग से भी ज़्यादा टफ इंग्लिश लग रहा है कि इंग्लिश में कैसे ज़्यादा स्कोर करें, मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या करूं। तो अभी तो मैं परफेक्शन का लेक्चर लेती हूँ डेली एंड एडिटोरियल का लेक्चर लेती हूँ, तो यही इंग्लिश के लिए मैं कर रही हूँ। एंड एक कमेंट आया था कि मेरा ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट हो गया है कि नहीं, तो मेरा ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने पुराना वाला जो ग्रामर ग्रंथ था वो तो किया ही नहीं है, जो मैम ने अभी स्टार्ट करा है तो वही मैं फॉलो कर रही हूँ मैम के साथ ही। एंड उसमें मैम ने वॉइस तक करा दिया है, बट मैं भी टेंस पर ही हूँ, टेंस का ही मैंने लेक्चर कंप्लीट करा है, एक ही लेक्चर देखा है एंड एक तो आज मैं देखूँगी आगे। तो मैंने ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट नहीं करा है एंड उनका ये भी कमेंट था कि परफेक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो आप परफेक्शन स्टार्ट कर दो, मतलब जिस मंथ से आप परफेक्शन स्टार्ट कर रहे हो ना उस मंथ के स्टार्टिंग से करना होता है। अगर आप 2.0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2.0 के फर्स्ट लेक्चर से देखना है, 3.0 से करोगे तो 3.1 के फर्स्ट लेक्चर से देखना है, पुराना 1.0 नहीं देखना है अगर आप 3.0 से स्टार्ट कर रहे हो। तो एडिटोरियल का क्लास करने के बाद मैंने रीजनिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने PDF से प्रैक्टिस किया था, जो सर क्लास में PDF देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इतना करने के बाद फिर मैंने किया था परफेक्शन का लेक्चर एंड मैं बीच बीच में गैप लेती रहती हूँ, मतलब ब्रेक लेती रहती हूँ, बट वो मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ, ओनली स्टडी ही इंक्लूड करती हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने परफेक्शन का लेक्चर स्टार्ट किया था एंड टेंस यहाँ पे मैं कर रही थी। तो टेंस का एक लेक्चर मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था एंड दूसरा वाला लेक्चर मैंने आज कंप्लीट किया है। एंड एक और कमेंट आया था कि मतलब नोट्स बनाना है कि नहीं इंग्लिश में, तो मैं तो बोलूँगी कि आप ग्रामर के नोट्स बना लो, बाकी एडिटोरियल का नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो तो मैं खुद ही नोट डाउन करती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं होते ऐसे वोकेबलरी पढ़ने से, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और नींद भी आने लगती है। अगर मैं वोकैब क्लास खोल कर बैठूँगी और कुछ लिखूँगी नहीं तो फिर मुझे नींद आने लगेगा।
तो इसलिए मैं नोट डाउन करती हूँ। बाकी आप ग्रामर का तो नोट्स बनाना ही चाहिए, क्योंकि ग्रामर का तो कॉन्सेप्ट एक ही होता है। आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आप बार बार उसी को रिवाइज कर सकते हो, इसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो मैं ग्रामर का नोट्स बना रही हूँ, मैम जो भी क्लास में बनवाती हैं नोट्स। एंड एक और कमेंट आया था कि मैं आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करूँगी या नहीं करूँगी। तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ। पहला तो रीज़न है कि मेरे स्टेट में वैकेंसी नहीं है, मतलब एक ही सीट है सिर्फ। मैं बिहार से हूँ, तो हमारे पटना में एक ही सीट है। एंड अगर सीट होता भी तो मैं नहीं करती, क्योंकि इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं करा है। रीजनिंग का तो मान लो कि कंप्लीट है मेरा, बट क्वांट्स का तो कंप्लीट नहीं है मेरा सिलेबस, तो वैसे भी मैं नहीं देती। और अगर मैं एग्ज़ाम देती तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता कि अभी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो छोड़ छाड़ के मैं जैसे तैसे प्रिपरेशन कर रही होती। बट अभी मैं नहीं दूंगी, डायरेक्ट मैं IBPS का ही एग्ज़ाम दूंगी। तो एंड SBI का जब फॉर्म आएगा तो उस हिसाब से मैं देखूंगी कि मेरी एज है कि नहीं, तो मैं SBI का क्लर्क का, PO का तो नहीं दूंगी, क्लर्क का, तो उस टाइम पे देखूंगी। देन मैंने स्टार्ट करा था बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास लेना, एंड इसमें अभी 4-5 लेक्चर मेरा पेंडिंग है, तो धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड नोट्स भी बनाती हूँ मैं, बैंकिंग अवेयरनेस का शॉर्ट नोट्स टाइप बनाती हूँ। तो इतना ही मैंने आज पूरे दिन में पढ़ाई किया था। तो यहीं तक वीडियो रहेगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।